जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर डी.के. गोयल की बुक का मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूं। इसमें इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, यानी कि शेयर जो इशू किया जाएगा वो प्रीमियम पर इशू किया जाएगा। प्रीमियम का मतलब होता है जितने का शेयर होगा उससे ज़्यादा मूल्य पर, उसके ज़्यादा प्राइस पर कंपनी द्वारा इशू किया जाता है। अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, यानी कि कंपनी का जैसे शेयर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 100 रुपये का है, 100 रुपये का है, तो कंपनी 120 में इशू करती है, 120 में इशू करती है। कंपनी का मान लीजिए 10 रुपये का है तो कंपनी 12 में इशू करती है। मतलब कि जो उसकी बेस प्राइस है, उसकी जो बेस प्राइस है उससे ज़्यादा पर जब शेयर इशू किया जाता है तो उसे बोला जाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम। उससे ज़्यादा पर जो शेयर इशू किया जाएगा उससे बोला जाएगा शेयर इशूड एट प्रीमियम। कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन शानदार तरीके से सबसे पहले पढ़ते हैं। कहता है जेड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन एथोराइज्ड कैपिटल ₹60 लाख। ध्यान दीजिएगा, जेड कंपनी का नाम है, सबसे पहले लिख लीजिए कंपनी का नाम है जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड है, उसके बाद आपको ध्यान देना है जेड लिमिटेड है, उसके बाद इसमें दिया गया है ₹60 लाख। कंपनी ने जो शेयर इशू किया है ₹60 लाख अथराइज्ड है। अथराइज्ड का मतलब क्या होता है? जिस कैपिटल से कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कराया। जैसे कंपनी ने 60 लाख रुपए से रजिस्ट्रेशन करा लिया तो कंपनी 60 लाख रुपए से अधिक का शेयर इशू करके कैपिटल नहीं इकट्ठा कर सकती। कंपनी में कंपनी मैक्सिमम शेयर इशू करके कितना इकट्ठा कर पाएगी? 60 लाख। 60 लाख रुपए का शेयर। कहता है डिवाइडेड इन 60,000 इक्विटी शेयर। ध्यान दीजिएगा, जब 60 लाख को आप 100 से भाग दे देंगे, एक शेयर कितने का है? 100 का है। 100 से जब डिवाइड कर देंगे तो कंपनी के पास कितना शेयर हो जाएगा? 60,000 शेयर। कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल जो है कितना है? 60 लाख रुपया। एक शेयर 100 रुपये का है, 100 से डिवाइड कर दो तो कंपनी के पास शेयर कितने हैं? कंपनी के पास 60,000 शेयर हैं। उसके बाद आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, क्वेश्चन में कहता है कंपनी इशूड 25,000 शेयर। कंपनी के पास भले 60,000 शेयर है लेकिन कंपनी ने कितना इशू किया? 25,000 शेयर कंपनी ने इशू किया। कंपनी के पास 60,000, 60 को बोलेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी ने इशू किया 25,000 शेयर तो इसे बोला जाएगा इशूड कैपिटल। अथराइज्ड कैपिटल फिर इशूड कैपिटल। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि कंपनी ने जो इशू किया है, जो 100 रुपये का प्रीमियम शेयर है, 20 प्रीमियम 120 रुपये में इशू किया जाएगा। 100 रुपये का शेयर जो है वो कितने में इशू किया जाएगा? 120 रुपये में इशू किया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन बोल रहा है कि रुपया ऑन एप्लीकेशन 30 रुपया। एप्लीकेशन बोल रहा है 30 रुपया। अलॉटमेंट कितना क्वेश्चन में बोला? अलॉटमेंट क्वेश्चन में बोला है 45 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम। 45 रुपीज़ प्रीमियम इसमें इंक्लूड है। कितना इंक्लूड है? 25 + 20। उसके बाद आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़। फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़। उसके बाद दिया गया है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपीज़। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। कंपनी
के पास शेयर हैं 60,000, कंपनी ने इशू किया 25,000, 100 का शेयर 20% प्रीमियम यानी कि 100 रुपये का सामान 100 रुपये का शेयर 120 रुपये में कंपनी इशू कर रही है। तो कंपनी कैसे वसूलेगी 120 रुपया? 30 एप्लीकेशन पे, 45 अलॉटमेंट पे, 20 फर्स्ट कॉल पे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 25। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, ऑल शेयर सब्सक्राइब्ड सब्सक्राइब्ड मतलब सभी शेयर कंपनी द्वारा जो इशू किए गए सब पब्लिक ने ले लिया। ऑल मनी वाज डली रिसीव्ड, सभी पैसा रिसीव हो गया। शेयर इशू एक्सपेंसेस 40,000। उसके बाद आपको क्या करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम में इसको राइट ऑफ कर देना है। कोई बात नहीं है, एकदम आराम से समझिएगा आप लोग, सभी एकदम शब्द का परिचय देंगे। सबसे पहले आपको कंपनी का नाम लिख लेना है, जर्नल इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड कंपनी। ऐसे अपनी कॉपी में लिख लेना है, इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड कंपनी, जेड लिमिटेड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड कंपनी। कंपनी ने जो शेयर इशू किया है, कंपनी को एप्लीकेशन, कंपनी ने कितना, कंपनी के पास भले 60,000 है लेकिन कंपनी ने इशू किया 25,000, तो कुल मल्टीप्लाई कितने से होगा, 25,000 से होगा। पहली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आपको डेट का कॉलम, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट का कॉलम बना लेना है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा कितने से गुणा होगा, 25 3 या 75,000 होगा, यानी कि कुल मिलाकर के कंपनी को कितना रिसीव हो जाएगा, 7,50,000। कैसे आया 7,50,000, 25,000 इंटू 30, कंपनी ने इशू किया है 25,000, तो कंपनी जितना इशू किया उतने से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 25 3 या 75, 7,50,000 डेबिट में, 7,50,000 क्रेडिट में। ठीक है, 7,50,000। नरेशन जिनको करना हो लिख लेंगे अपना, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड नरेशन हो जाएगा। आपको बताना चाहते हैं पहली एंट्री हो गई, अब हम दूसरी एंट्री पहुंचेंगे। दूसरी एंट्री हमारी होती है क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 7,50,000 डेबिट में, 7,50,000 क्रेडिट में। ठीक है, दो एंट्री हो गई, वीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दूसरी एंट्री होगी वीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तीसरी एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट पे देखो प्रीमियम है, लिखा जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद लिख लेना है टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये आपका अलॉटमेंट पे क्या हो, अलॉटमेंट पे जब प्रीमियम हो तब एंट्री करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब इस 45 में प्रीमियम जो 20 ज़्यादा है शामिल है, अलग कर दिया गया। प्रीमियम के लिए 25,000 इंटू 20, 5 लाख रुपया प्रीमियम का होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, शेयर कैपिटल में 25,000 इंटू 25, 25,000 इंटू 25, 6,25,000 रुपया। ठीक है, टोटल हो जाएगा 10,25,000। इसमें प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम का 25 इंटू 20 कर देंगे। उसके बाद कैपिटल बचेगा तो 25 इंटू 25,000, टोटल हो जाएगा 11,25,000 होगा, 11,25,000। अब चौथी एंट्री होगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वही 11,25,000 डेबिट में, 11,25,000 क्रेडिट में, वीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। 5th नंबर एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल के लिए 25,000, 25 दूना 50, 5 लाख रुपया डेबिट में, 5 लाख रुपया क्रेडिट में, वीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब अगली एंट्री क्या होगी? 6 नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना? वही 5 लाख रुपया डेबिट में, वही 5 लाख रुपया क्रेडिट में। 6 नंबर एंट्री तक हो गई। 7वीं नंबर एंट्री आपको क्या ध्यान देना है? 7वीं नंबर एंट्री क्या होती है? 7th नंबर शेयर फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 25,000 से गुणा कर दो, 625, 6,25,000 डेबिट में, 6,25,000 क्रेडिट में। 8th नंबर जो एंट्री होगी, 8th नंबर एंट्री में क्या होगा? पैसा मिलना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 6,25,000, 6,25,000। इस क्वेश्चन में शेयर को इशू करने के लिए 40,000 खर्च करना पड़ा कंपनी को। 9th नंबर एंट्री शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 40,000 डेबिट में, 40,000 क्रेडिट में। अब बात आती है बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है, कोई बात नहीं है, बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है तो हम लोग बैलेंस शीट को बना लेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट बनाएं। आपको लिखना है अपनी कॉपी में ऐसे बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। बैलेंस पूरा मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, पूरा इरेज कर देते हैं ताकि कोई जगह कम ना पड़े। सबसे ऊपर लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, जो ईयर दिया हो उस ईयर को आप लिख लेंगे। ठीक है, उस ईयर को आप लिख लेंगे, उस ईयर को आप लिख लेंगे, ऐसे अपनी कॉपी में बना लेंगे। क्या पार्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट। आपको बताना चाहते हैं जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो सबसे पहली हेडिंग क्या होती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहली हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में जो पहली एंट्री होती है वो किसकी होती है? सॉरी, शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर होगा शेयर होल्डर फंड्स, मतलब शेयर होल्डर का जिनमें हिस्सा होता है। उसके बाद क्या लिखा जाता है? ए
शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल कितने रुपए का रहेगा, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल कितने रुपए का रहेगा, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंपनी ने कितना शेयर इशू किया, 25,000। एक शेयर कितने का, कंपनी ने 25,000 शेयर इशू किया। मेन प्राइस, पैसा यहाँ लिखा जाएगा मेन प्राइस, ठीक है। आपको ध्यान देना है 25 लाख रुपया कंपनी के पास कैपिटल का आ गया। शेयर कैपिटल में आप 25 लाख रुपये से दिखा देंगे। बी होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में आपको क्या ध्यान देना है, रिजर्व एंड सरप्लस में एक शेयर पे प्रीमियम 20 रुपया मिला है। 25,000 पे 25 दूना 50, 25 दूना 50, 50,000, 5 लाख रुपया प्रीमियम मिला है। टोटल अगर प्रीमियम देखा जाए तो प्रीमियम कितना मिला हुआ है, प्रीमियम 5 लाख मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख रुपया मिला हुआ है। लेकिन आपको सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसे 5 लाख यहाँ दिखाना है, मिला हुआ है। इसमें से इशू एक्सपेंसेस, जो शेयर को इशू एक्सपेंसेस हो गया था 40,000, उसको माइनस कर देना है। भाई 5 लाख हम फालतू पाए प्रीमियम का, तो उसी में से क्वेश्चन में कह रहा राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ का मतलब कम कर दो। 5 लाख पाए, 40,000 खर्च कर दिया है, तो 4,60,000 रुपया कहाँ दिखा देंगे, 29,60,000 रुपया आपको टोटल ए में दिखा देना है। और उसके बाद आपको बताना चाहते हैं क्या है, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर आपको लिखना है एसेट्स, संपत्तियां। एसेट्स में करेंट एसेट्स होता है, याद रखिएगा। करेंट एसेट्स भाई सब कुछ तो वही रहेगा, 29,60,000 आपको दिखा देना है एसेट्स में भी, ठीक है। कैश एट बैंक 29,60,000, 29,60,000 टोटल बी। ध्यान दीजिएगा, लाइन ऐसे खींच दीजिएगा छोटी सी पतली सी। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। देखो पूरा का पूरा आंसर भी मिल रहा है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बताने का काम कर रहे हैं। पहले इसको लिख लीजिए। जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर। आपको बताने जा रहे हैं डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले 6 मैंने बताया है। 7 कंपनी कहती है, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुष्कर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर। ध्यान दीजिएगा, कंपनी का नाम क्या है, पुष्कर लिमिटेड। पुष्कर लिमिटेड ने 5 लाख क्षमतांश यानी कि इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक शेयर इन्होंने इशू किया है प्रीमियम पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी का नाम लिख लीजिए पुष्कर लिमिटेड। पुष्कर लिमिटेड, ध्यान दीजिएगा। और आपको ध्यान देना है 5 लाख इक्विटी शेयर, कितना, कंपनी ने 5 लाख इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू किया है। 10 रुपया का ईच है, 10 रुपये का एक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन ने कहा है 3 रुपया प्रीमियम पर, 10 में 3 ऐड कर दो, 10 3 13, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है आपको सब पैसा जर्नल एप्लीकेशन पर मिल गया, आपको जर्नल एंट्री करनी है, मतलब इकट्ठा पैसा मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, पैसा इकट्ठा मिल गया है, पैसा इकट्ठा मिल गया है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। कॉलम तो आप बना लेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पुष्कर लिमिटेड लिख लेंगे ऊपर। एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कितना हो रहा है, 5 लाख का गुणा 13 से। ध्यान दीजिएगा 5 लाख को हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 लाख को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको जानकारी होनी चाहिए, जब इसी में प्रीमियम भी शामिल है, एप्लीकेशन पर पूरा पैसा मिल जा रहा है, तो दूसरी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा 5 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 कैपिटल से है 50 लाख, 5 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 लाख, टोटल कितना हो जाएगा 65 लाख। ₹65 लाख आपके पास आया हुआ है, इकट्ठा मिला हुआ है, तो प्रीमियम दूसरी एंट्री में अलग किया जाता है। शानदार तरीके से अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताने का काम कर रहा हूँ। आपको ध्यान देना है, हम अब पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे एकदम आराम से, एकदम इत्मीनान से, जल्दबाजी हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन कहता है किरण टेक्सटाइल लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच एट प्रीमियम 4 रुपीज़। ध्यान दीजिएगा कंपनी का नाम है किरण टेक्सटाइल, कोई बात नहीं है, किरण का नाम है किरण टेक्सटाइल। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 50,000 इक्विटी शेयर कंपनी इशू करेगी। ध्यान दीजिएगा कंपनी इशू करेगी 50,000 इक्विटी शेयर। एक शेयर कितने रुपए का होगा, एक शेयर 10 रुपीज़ ईच होगा। अगला आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन कहता है वो भी प्रीमियम पर कंपनी इशू करेगी। कै रुपया प्रीमियम, 4 रुपया प्रीमियम पर कंपनी इशू करेगी। अगला इसी में एंड बोला है, एंड कितना शेयर इशू करेगी कंपनी, कितना शेयर इशू करेगी, 6% प्रेफरेंस शेयर 2000 6% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, 100 रुपये का एक। कंपनी इशू करेगी। देखो इस क्वेश्चन की खासियत है 50,000 इक्विटी शेयर कंपनी इशू करेगी। दूसरा क्या है, 2,000 प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू करेगी। कोई बात नहीं है। तो इक्विटी के लिए एप्लीकेशन, देखो इक्विटी के लिए जो नीले कलर में लिखा जा रहा है एक इक्विटी के लिए है। एप्लीकेशन जो कह रही है कंपनी, एप्लीकेशन कह रही है 3.50। अलॉटमेंट कंपनी जो कह रही है 6.50। देखो 10 रुपये का शेयर, 4 प्रीमियम है इसमें, तो इसका मतलब है 2.50 प्लस 4 हमारा प्रीमियम है, अलग अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट कॉल कितना बोला गया है, फर्स्ट कॉल 2। उसके बाद फाइनल कॉल कितना बोला गया है 2। सब पैसा रिसीव हो गया, सब कुछ कॉल्ड अप हो गया, सब कुछ अच्छा है, कुछ नहीं बुरा है। जर्नल एंट्री आपको भरना है और कह रहे हैं कैश बुक भी बना देना है। कोई बात नहीं है, कैश बुक भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है कैश बुक बनाना।
ठीक है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए इक्विटी वाले में, चाहे इक्विटी शब्द लगाओ या ना लगाओ, इक्विटी वर्ड लगाओ या ना लगाओ, इक्विटी ही माना जाता है। आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली एंट्री क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने कितना शेयर इशू किया, इक्विटी 50,000 शेयर इशू किया है कंपनी ने। एक शेयर का क्या रुपया, एक शेयर का 3 रुपया 50 पैसा। ठीक है, एक शेयर का 3 रुपया 50 पैसा, अपना मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी यही एंट्री होती है एप्लीकेशन से रिलेटेड ही, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यही पैसा होगा 50,000 का गुणा 3 रुपया 50 पैसे से कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 3 15,000, सॉरी 5 1.5 लाख और आधा 1,75,000 आना चाहिए। ध्यान मिला लीजिएगा, गुणा गलत नहीं होना चाहिए भाई। 1.5 लाख होगा, इसका आधा कर दो, 1,75,000 डेबिट में, 1,75,000 क्रेडिट में, 1,75,000 डेबिट में, 1,75,000 क्रेडिट में। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो इसमें प्रीमियम भी है, ध्यान दीजिएगा, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने कितना इशू किया, 50,000 का गुणा 2.5 रुपये से कर देंगे। उसके बाद 50,000 का गुणा 4 रुपये से कर देंगे, 5 चौक 20, 2 लाख रुपया कंपनी के प्रीमियम का हो जाएगा, 2 लाख रुपया कंपनी के प्रीमियम का हो जाएगा। और 50,000 का गुणा 50 दूना 100, 1 लाख, 1,25,000 रुपया कैपिटल का हो जाएगा भाई। 50 दूना 100, 50 का आधा 25, 1,25,000 रुपया। ठीक है, कोई बात नहीं, 3,25,000 रुपया अलॉटमेंट का हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है, चौथी नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 3,25,000 डेबिट में, 3,25,000 क्रेडिट में। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा, 5वीं एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी का कितना शेयर है, 50,000 का गुणा 2 से कर देंगे, 1 लाख हो जाएगा। इक्विटी का अलग, प्रेफरेंस का आपको अलग दिखाना है। उसके बाद 6 नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट एक लाख डेबिट में, 1 लाख क्रेडिट में। ध्यान दीजिएगा, 7वीं नंबर एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल कितना हो गया, 2 रुपया, वही 50,000 का गुणा 2 से कर देंगे, 1 लाख रुपया मांगा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 7th नंबर एंट्री हो गई। 8th नंबर एंट्री, अब फाइनल कॉल का पैसा मिल जाएगा। 8th नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट
1,00,000 रुपया डेबिट में, 1,00,000 रुपया क्रेडिट में। ये आपका कितना हुआ? एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना था इसमें। लेकिन इसमें एक चीज़ बोला है कैश बुक बनाने के लिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कैश बुक बनाने के लिए। तो हम कैश बुक बनाएंगे, बताएंगे कैश बुक में कितना कितना पैसा लिखा जाना है। ध्यान दीजिएगा, जब कैश बुक बनाने के लिए कहा जाता है क्वेश्चन में, तो ये बैंक वाली एंट्री नहीं की जाती है। 1 एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री, 4 एंट्री। ध्यान दीजिएगा, जब कैश बुक बनाने के लिए कहा जाता है तो बैंक वाली एंट्री नहीं की जाती है। तो इसके स्थान पे क्या बना दिया जाता है? कैश बुक बना दिया जाता है। तो याद रखिएगा, थोड़ा से हम थोड़ा लिख लेते हैं कहीं पर कोने में, अपनी जानकारी के लिए हम अपने कोने में लिख लेते हैं। एप्लीकेशन पे 1,75,000 बैंक में रहेगा और अलॉटमेंट में 3,25,000 बैंक में रहेगा। फर्स्ट कॉल में 1,00,000 रुपया बैंक में रहेगा। फाइनल कॉल में 1,00,000 रुपया बैंक में रहेगा। अभी इसको निपटारा बाद में करेंगे, ठीक है। ये हमारा टॉपिक हो गया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें बनाना है प्रेफरेंस वाला क्या मुद्दा है, ठीक है। पूर्वाधिकार अंश से संबंधित क्या मुद्दा है, प्रेफरेंस वाला बनाते हैं। प्रेफरेंस में क्वेश्चन में कहा है कितना शेयर इशू किया गया? 2,000 शेयर इशू किया गया। आवेदन पर, एप्लीकेशन पर 30 रुपया। अलॉटमेंट पर कितना इशू किया गया? 20 मांगा गया। फर्स्ट कॉल पर कितना? 25। फाइनल कॉल पर कितना? 25। टोटल 100। ध्यान दीजिएगा, ये सारा मैटर है हमारा। अब आपको क्या ध्यान देना है? प्रेफरेंस शेयर है, क्या परसेंट प्रेफरेंस बोला है? प्रेफरेंस बोला है 6%। ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शब्द जोड़ा जाता है, ऐड कर दिया जाता है और सब कुछ वही रहता है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2,000 का 30 से, 2,000 शेयर इंटू 30, 60,000 रुपया डेबिट में, 60,000 रुपया क्रेडिट में। देखो क्या शेयर एप्लीकेशन के बगल में 6% वही लगा दिया गया और कुछ नहीं किया गया है। आगे आपको ध्यान देना है, दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री हमारी होगी 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। वही 60,000 डेबिट में, वही 60,000 क्रेडिट में कर देना है आपको। सब कुछ वही, सिर्फ प्रेफरेंस परसेंट लग जाएगा बस। 6% है, 6% प्रेफरेंस शेयर। एप्लीकेशन हो गया। अलॉटमेंट 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 दूना 4, 40,000 रुपया डेबिट में, 40,000 रुपया क्रेडिट में। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। वही कंपनी को 40 मांगा जाएगा, कंपनी को 40 मिल जाएगा। केवल 6% आपको लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है 5th नंबर एंट्री, फर्स्ट कॉल 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 25 दूना 50 फर्स्ट कॉल,
50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 डेबिट में, 50,000 क्रेडिट में। अब आपको क्या करना है, 7 एंट्री, 6% प्रेफरेंस शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 डेबिट में, 50,000 क्रेडिट में। एक एंट्री और होगी, बस एंट्री में एक एंट्री और होगी, उसके बाद कैश बुक बनाना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 50,000 डेबिट में, 50,000 क्रेडिट में। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं क्या कि प्रेफरेंस शेयर लिखना ज़रूरी है, और जब कैश बुक बनाने के लिए कहा है तो बैंक वाली एंट्री नहीं की जाती। एक एंट्री नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। इसके स्थान पर क्या किया जाता है, इसके स्थान पर आपको जानकारी के लिए बता दूं कैश बुक बनाया जाता है। ठीक है, कैश बुक बनाया जाता है, बैंक कॉलम से कैश बुक बनाया जाता है। तो इसको जानकारी के लिए लिख लूँ, एप्लीकेशन पे 60,000, अलॉटमेंट पे 40,000, फर्स्ट कॉल पे 50,000, फाइनल कॉल पे 50,000। इतना मैंने लिख लिया, इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। ध्यान देना है, जब आप इलस्ट्रेशन में देखेंगे तो दूसरी तरह का वो बना हुआ है, क्या थोड़ा एंट्री, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। कैश बुक हेडिंग डाल लीजिएगा। कहाँ से बनेगा कैश बुक, बैंक कॉलम, बैंक कॉलम्स, बैंक कॉलम से बनेगा। ठीक है, बैंक कॉलम से बनेगा। आपको बता दूं, देखो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 1,75,000 रुपये हमको मिला हुआ है। ए इक्विटी का है, ए प्रेफरेंस का है, तो लिखना है 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 60,000। मतलब एप्लीकेशन के हो गए, दोनों एप्लीकेशन मैंने लिख दिया। अब अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना है, 3,25,000। जो रेड कलर में लिखा है वो इक्विटी का है। टू 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 40,000 लिखा है। ठीक है, इक्विटी का अलग, प्रेफरेंस का अलग। अब फर्स्ट कॉल, ये है फर्स्ट कॉल आपका 50,000 और 1,00,000। पहले 1,00,000 लिखो, पहले इक्विटी का लिखा है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। टू 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 50,000। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,00,000 रुपया। टू 6% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 50,000। सबको जोड़ लो, सबको अगर आप जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा 9,00,000। ठीक है, 1,00,000 हो गया, 2,00,000 हो गया, इसका मतलब 2,00,000, 2 3 5,00,000, 6 1 7 9,00,000 रुपया। इसको लिख लीजिए, 9,00,000 डेबिट में, 9,00,000 क्रेडिट में, बाई बैलेंस CD 9,00,000 रुपया हो गया। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, 8th नंबर। इसके बाद 9th है, 10th है, बहुत सारे क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन दिए हैं। जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट में
इशू ऑफ शेयर चैप्टर। इशू ऑफ शेयर चैप्टर में आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं DK गोयल की बुक का। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको टॉपिक समझ लेना है, टॉपिक कौन सा है। अपनी कॉपी में आप टॉपिक का नाम लिख लेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे कंपनी शेयर को इशू करती है, उससे लेस देन सब्सक्राइबर आए। जैसे कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किया और उसको ख़रीदने वाले कितने आए, उसको सब्सक्राइब करने वाले 35 आए, 38। मतलब कि कंपनी ने ज़्यादा इशू किया और कंपनी के यहाँ ख़रीदने वालों की संख्या कम हो, तो उसे बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको आपको ध्यान देना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कानपुर गैस लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कंपनी का नाम दिया गया है, कंपनी का नाम कानपुर गैस लिमिटेड 40,000 इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है कंपनी की ओर से। उसके बाद कहता है 10 रुपये का ईच। ईच का मतलब 10 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। उसके बाद कहता है ऐड प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। मतलब कि जो प्रीमियम रहेगा एक शेयर पे 1 रुपया रहेगा। पहले जितना मैंने क्वेश्चन पढ़ा उतना मैं आपको समझा देता हूँ। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किए। 10 रुपये का एक शेयर, 1 रुपया प्रीमियम, आपको ध्यान देना है 11 रुपया। अब आपको कहता है क्वेश्चन क्या, एप्लीकेशन ऑन एप्लीकेशन पर जो 11 रुपया है, कंपनी ऑन एप्लीकेशन पर कितना मांगती है? 2.5, 2 रुपया 50 पैसा बोला जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट पे 4 रुपया 50 पैसा। 4 रुपया 50 पैसे में आपको ध्यान देना है कि रुपया प्रीमियम शामिल है। 10 का शेयर 11 में इशू किया जा रहा है, इसका मतलब 3.5 क्या है? 3.5 अलॉटमेंट है, 1 रुपया प्रीमियम है। उसके बाद फर्स्ट कॉल 2 रुपया। उसके बाद क्या दिया गया है? फाइनल कॉल 2 रुपया दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने कितना शेयर इशू किया? कंपनी ने इशू किया है 40,000 शेयर। 10 रुपीज़ का 1 शेयर है, 1 रुपया प्रीमियम ऐड कर दिया जाएगा। 10 का शेयर 11 में इशू किया जा रहा है। एप्लीकेशन में 2 रुपया 50 पैसा है, अलॉटमेंट में 4.5 रुपया है। इस 4.5 रुपया में 4.5 रुपीज़ में 1 रुपीज़ प्रीमियम इंक्लूड है, तो 3.5 + 1 कर देंगे। फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2। आपको मैं बताना चाहता हूँ सबसे अच्छी तरह से आपको समझना है। क्वेश्चन कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 37,000, गिव जर्नल एंट्री। आपको जर्नल एंट्री करना है, बहुत आसान है। जर्नल एंट्री आपको कर देना है, कोई बात नहीं है। जर्नल एंट्री हम आपको करके बता देते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री हम आपको करके बता देते हैं। आपको कॉलम बनाना पड़ता है। कॉलम आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम आप बना सकते हैं। तो आपको बताना चाहते हैं, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे ऊपर लिख लीजिएगा आप, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कानपुर गैस लिमिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? कंपनी ने इशू किया 40,000 शेयर। कंपनी के यहाँ खरीदने वाले कितने आए? कंपनी के यहाँ 37,000 शेयर सब्सक्राइब्ड करने वाले आए हैं। 37,000
इंटू 2.5, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे 37 इंटू 2.5। जब आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा 97,500 डेबिट में, 97,500 क्रेडिट में। देखो कंपनी ने भले 40 इशू किया, लेकिन कंपनी ने भले 40 इशू किया तो कम खरीदने वाले आ रहे हैं, सब्सक्राइब करने वाले कम हैं, तो कम से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। इसको लिख लीजिए सबसे पहली एंट्री। दूसरी एंट्री होती है क्या? दूसरी एंट्री होती है, नरेशन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? विंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री क्या करनी है आपको? सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा 97,500 विंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा? विंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री हो गई, दोनों एंट्री एप्लीकेशन से रिलेटेड होती हैं। इसको लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमसे, यहाँ पर होगा 92,500, मैंने 97 लिख दिया है, 92,000, 92,500। इसको बना लीजिएगा आप लोग 92,500। इसको कैलकुलेशन हो गया हमारा। अब आपको बताना चाहते हैं अलॉटमेंट वाली एंट्री। कंपनी अलॉटमेंट मांगती है प्रीमियम सहित शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद लिखना है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल में 37,000 इंटू 3.5, उसके बाद 37,000 इंटू 1। देखो 37,000 हो जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में। आपको क्या करना है, 37,000 का गुणा कर दो 3.5 से, गुणा कर दो, कैलकुलेशन कर लो। ध्यान दीजिएगा हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा 1,29,500, 1,29,500। इसको आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 37,000 का 3 रुपया 50 पैसे से 37,000 का 1 रुपये से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ऐड कर लिया जाएगा दोनों को 1,66,500। ध्यान दीजिएगा 37,000 इंटू 3.5 क्या हो जाएगा कैपिटल का, 37,000 इंटू 1 1,66,500। अब आपको क्या करना है, अब आपको अलॉटमेंट का पैसा मांगना मिलेगा। फोर्थ नंबर एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या आ जाएगा 1,66,500, 1,66,500। 4 नंबर तक एंट्री मैंने कर दिया है। अलॉटमेंट पर आपको इतना ही मिलना है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है। 5th नंबर एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा नरेशन जो अलॉटमेंट का होगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अगले का बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड।
नरेशन होगा फर्स्ट कॉल का, विंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। क्या कर दिया जाएगा, 37,000 इंटू 2, 0 0 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 74,000, 74,000 डेबिट में, 74,000 क्रेडिट में। अब आपको बताना चाहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 74,000, 74,000, 37 7 दूनी 14, 35 दूना 1700, तो ठीक है, हो गया। एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री मैंने कर दी है। उसके बाद आपको ध्यान देना है आगे क्या करना है। आगे हमको करना है सेकेंड एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्री। आपको बताना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर एंट्री नंबर 7, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, या क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंट्री होगी, एंट्री कर दीजिए, वही 74,000 डेबिट में, 74,000 क्रेडिट में, विंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। 8th नंबर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 74,000 डेबिट में, 74,000 क्रेडिट में। आपकी एंट्री मैंने कर दी है 8th नंबर। जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। इस वीडियो के थ्रू आपको मैं बताने जा रहा हूं DK गोयल CBSE बोर्ड 12th अकाउंट इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपको अच्छे से बता रहा हूं। आपको पूरा क्वेश्चन बताएंगे, आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, नोट्स अपना बनाते चलिए, वीडियो पूरा देखते चलिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको बताते चलिए। हमारे सामने क्वेश्चन कहता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विकास लिमिटेड हैज़ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ₹40 लाख डिवाइडेड इंटू 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, कंपनी की जो अधिकृत पूंजी है, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन जिस कैपिटल से होता है उसे ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, कंपनी के पास 40 लाख शेयर हैं, 40 लाख रुपीज़ के शेयर हैं, यानी कि कंपनी शेयर को इशू करके मार्केट में पब्लिक में इशू करके कितना प्राप्त कर सकती है, कंपनी रिसीव कर सकती है 40 लाख, और कंपनी का एक शेयर जो है 10 रुपये का है, तो 40 लाख में 10 रुपये से डिवाइड कर जब किया जाएगा तो आपका आ जाएगा कंपनी के पास 4 लाख शेयर हैं। कंपनी के पास 4 लाख शेयर हैं। कहता है, कंपनी कहती है द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर। कंपनी ने 3 लाख इक्विटी शेयर के लिए इनवाइट किया। देखो, हम कंपनी की ओर से हैं, कंपनी का नाम है विकास लिमिटेड। विकास लिमिटेड के पास 40 लाख रुपए के शेयर हैं, और कंपनी क्या करेगी, 10 रुपये का एक 40 लाख में 10 रुपीज़ से जब डिवाइड कर दिया जाएगा तो कितना निकल के आएगा, आपका आएगा कितना, 4 लाख शेयर। कंपनी ने पब्लिक के लिए इनवाइट किया 4 लाख में 3 लाख। द पब्लिक अप्लाइड 2,80,000 शेयर एंड ऑल मनी वाज डली रिसीव्ड। शो करना है आपको शेयर कैपिटल विल बी अपीयर बैलेंस शीट में, आल्सो प्रिपेयर नोट्स ऑफ अकाउंट। कोई भी दिक्कत नहीं, आपको केवल यही बताना है, एंट्री वगैरह नहीं करनी, आपको केवल यही बताना है, सिर्फ यही बताना है कि आप इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। आपको पहले क्वेश्चन को समझा देते हैं, क्वेश्चन समझ जाओगे तो पूरा टॉपिक समझ जाओगे।
कंपनी के पास ₹40 लाख शेयर अथराइज्ड है। अथराइज्ड का मतलब कंपनी जिस कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर्ड होती है, उसे बोला जाता है रजिस्टर्ड कैपिटल। अब यही 40 लाख जो शेयर हैं कितने रुपए का एक है? 10 रुपये का। डिवाइड कर दीजिए। कंपनी के पास कितने शेयर हुए? कंपनी के पास 4 लाख शेयर हुए। इस 4 लाख शेयर में कंपनी ने इशू किया। इशू कितना किया? 3 लाख। और पब्लिक ने खरीदा कितना? सब्सक्राइब्ड बोला जाता है। पब्लिक ने खरीदा 2,80,000। आपको क्या करना है? आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, बैलेंस शीट का नाम लिखना है। ठीक है, लिखना है सबसे पहले एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, ऑफ। कंपनी का नाम क्या है? आपको ध्यान देना है। कंपनी का नेम क्या है? कंपनी का नेम विकास लिमिटेड। लिख लीजिए विकास LTD लिमिटेड। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको बैलेंस शीट का एक कॉलम बना लेना है। छोटा सा बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें डेट लिखने का भी एज एट 31 मार्च। कंपनी की बैलेंस शीट कब बनती है? 31 मार्च। क्वेश्चन में जो ईयर दिया होगा उस ईयर को आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे प्यारा सा बना लीजिए, ऐसे आपका हो जाएगा। उसके बाद एक कॉलम बनेगा पार्टिकुलर, एक कॉलम बनेगा नोट ऑफ अकाउंट्स, बस सो दैट ऐसे। ठीक है, अपनी कॉपी में आप लिखेंगे यहाँ पर पार्टिकुलर्स, अपनी कॉपी में यहाँ लिखेंगे नोट ऑफ अकाउंट अमाउंट। और आपको इससे ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ेगी। नोट ऑफ अकाउंट्स में आपको इससे ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। आपको लिखना है सेकंड जो बनेगा नोट ऑफ अकाउंट, ऐसे बना लीजिए नोट ऑफ अकाउंट में। ठीक है, आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए इसके अंतर्गत बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले होता है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने लिख दिया भले, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं इसका, लेकिन इन फ्यूचर में इसी चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। नोट ऑफ अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं आपको पता है? हमें क्या मालूम करना है? शेयर कैपिटल। जो डिटेल में लिखा जाता है उसको हम लोग नोट ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। शेयर कैपिटल के बाद सबसे पहले चीज़ होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल को किसे कहते हैं? जिस कैपिटल से कंपनी का रजिस्टर्ड हो, कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसे ऑथराइज्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? ऑथराइज्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कितने 4 लाख इक्विटी शेयर से कंपनी ने कराए हैं। लिखना पड़ेगा 4 लाख
इक्विटी शेयर, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच। भाई 4 लाख गुणे 10 कितना हो जाएगा? 40,000। ऐसे आपको डबल लाइन खींच देना है, डबल, ठीक है। कंपनी ने 4 लाख इक्विटी शेयर कंपनी के पास हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, 40 लाख कंपनी के पास शेयर हैं। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर इशूड कैपिटल। इशूड का मतलब कंपनी ने कितना पब्लिक के लिए इशू किया। इशूड में आपको ध्यान देना है कितना रहेगा, इशूड में कितना रहेगा, कंपनी ने इशू किया कितना, केवल 3 लाख, तो आपको लिखना है 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 30 लाख। ऐसे डबल लाइन। कंपनी ने कितना इशू किया, 4 लाख कंपनी के पास थे, कंपनी ने 3 लाख इशू कर दिया। इशू के बाद लिखा जाता है सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप। देखो सब्सक्राइब कितना किया लोगों ने, 2,80,000। सब्सक्राइब्ड, जितना सब्सक्राइब किया उतना मांगा भी गया, उतना मिल भी गया, तो एक में ही लिखेंगे इसको, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल। मतलब कि कंपनी ने 4 लाख इशू किया, 3 लाख ले लिया गया, सॉरी कंपनी के पास 4 लाख है, कंपनी ने इशू किया 3 लाख, 3 लाख, पब्लिक ने कितना खरीदा, 2,80,000, 2,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, 28 लाख, ठीक है। टोटल क्या दिखा देना है आपको, 28 लाख, यही आपको दिखाना है। यही आपका क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल। सिर्फ शेयर कैपिटल में ऐसे आपको ऐसे लिख देना है। और इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, केवल कहाँ, यहाँ नंबर 1 नोट ऑफ अकाउंट, अभी और चीज़ें आपको मिलेंगी, तो फर्स्ट नंबर आपको दिखा देना है कहाँ से आया है, 28 लाख। कंपनी के पास 4 लाख इक्विटी शेयर, यानी कि एक 10 रुपये का, तो 40 लाख। कंपनी ने इशू किया 30 लाख का, पब्लिक ने ले लिया 28 लाख का, और पूरा मिल भी गया, पूरा मांगा गया, 28 लाख आपको वहाँ पर दिखा देना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट द एंड होता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस करना है। जय हिंद दोस्तों, RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है, वेलकम है। आप पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर चैप्टर DK गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन कहता क्या है, कहता है ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ एन एथराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपीज़। मतलब कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड, इज रजिस्टर्ड विथ एन एथराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपीज़, डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। कंपनी की जो अथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख है, 10 लाख में 10 से डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि एक शेयर 10 रुपये का है, तो 1 लाख इक्विटी शेयर हो जाएगा। द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर। कंपनी के पास 1 लाख भले इक्विटी शेयर है, लेकिन कंपनी ने पब्लिक में इशू किया कितना, 50,000, वो भी जो 10 का है उसको प्रीमियम पर। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, बेसिक प्राइस से ज़्यादा। 10 का शेयर है, 10 रुपीज़ का शेयर है, 15 में, यानी कि 5 रुपया ज़्यादा। 10 का सामान 15 रुपये में बिकेगा तो प्रीमियम बोला जाएगा। 2 रुपीज़ पेबल एप्लीकेशन 8 रुपीज़ पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
द इशू फुली सब्सक्राइब्ड, ऑल द अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर अलॉटेड बलराम। मतलब सब पैसा मिल गया जितना इशू किया गया, जितना पब्लिक ने लिया, लेकिन एक शेयर होल्डर बलराम है जो पैसा नहीं दे पा रहा है। किस पर नहीं दे पा रहा है? अलॉटेड टू बलराम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पा रहा है। कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है? प्रेजेंट द शेयर कैपिटल। आपको बैलेंस शीट में बताना है, जैसे पहले आपने बताया कि शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स ऑफ अकाउंट बनाना है और ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड शेड्यूल नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है। आपको मुख्य चीज़ें सबसे पहले लिख लेनी है। कंपनी का नाम है ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड। आपको लिखना है एथोराइज्ड कैपिटल। एथोराइज्ड कैपिटल को अधिकृत पूंजी बोला जाता है। ऑथराइज्ड कैपिटल कितने रुपए का है? ऑथराइज्ड कैपिटल 20 लाख रुपए का है। सॉरी, ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपए का है। ध्यान दीजिएगा। एक शेयर 10 रुपए का, टोटल कितना हो जाएगा? कंपनी के पास शेयर हैं 1 लाख। कंपनी ने इसी में से इशू किया 50,000 शेयर, 10 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़ प्रीमियम, टोटल कितना हो जाएगा? 15 रुपीज़। एप्लीकेशन क्वेश्चन में बोला है 2, अलॉटमेंट बोला है 8। इस 8 में प्रीमियम इंक्लूड है बोला है ना, तो इस 8 में प्रीमियम कितना इंक्लूड है? 5 रुपीज़। तो कितना बचेगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। फर्स्ट एंड देखो टोटल हमारा कितना होना चाहिए? 10 का शेयर 15 होना चाहिए। 10 दिया है, 5 नहीं दिया, इसका मतलब 5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है 1 शेयर होल्डर बलराम एक शेयर ऐसा होल्डर है जो क्या नहीं दे पा रहा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दे पा रहा है। आपको जर्नल एंट्री नहीं करनी है। आपको केवल क्या बनाना है? केवल आपको बैलेंस शीट पर फोकस करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको लिखना है एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट एज, ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, ठीक है। किस कंपनी का नाम है? कंपनी का नाम है ऑफ ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड। उसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या करना है? ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। सॉरी, ज़्यादा बड़ा बन गया। इतने का कोई काम ही नहीं है, ज़्यादा बड़े का इतने का काम है, बस इतने का काम है। तो आपको लिख लेना है एज ऑन मार्च, ठीक है। आपको सबसे पहला क्या लिख लेना है? ये होता है पार्टिकुलर, ये होता है नोट ऑफ अकाउंट, ये होता है अमाउंट का कॉलम। इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या रहेगा? शेयर होल्डर फंड्स। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला होता है शेयर कैपिटल, फिर सेकंड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको ध्यान देना है क्या? नोट ऑफ अकाउंट बनाना है।
ठीक है, नोट ऑफ अकाउंट बनाना है। नोट ऑफ अकाउंट में क्या लिखा जाता है? पहली हेडिंग होगी आपकी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में पहला लिखना होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में आपको ध्यान देना है 1 लाख कंपनी के पास कितना 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ कई रुपए का एक 10 रुपीज़ ईच, यानी कि कंपनी के पास ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है। कंपनी के पास 10 लाख की ऑथराइज कैपिटल है। फिर कंपनी क्या करेगी? इशूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल कितना कंपनी ने इशू किया? 50,000। ठीक है, कितना इशू किया जा रहा है? 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ, आपको ध्यान देना है क्या किया जा रहा है? 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से 5 लाख का इक्विटी शेयर इशू किया गया। ठीक है, उसके बाद आपको बताना चाहते हैं ऑथराइज के बाद शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर आया, इशू कैपिटल। अब आपको लिखना है सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, कॉल्ड अप का मतलब कितना लोगों ने खरीदा? पूरा 50,000 खरीद लिया, लोगों ने पूरा 50,000 से मांगा गया। 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच, 5 लाख। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल किसे कहते हैं? पेड अप का मतलब होता है कितना, समझिएगा। पेड अप में कुछ समस्या आ रही है, पेड अप में समस्या आ रही है। कंपनी ने मांगा कितना? कंपनी ने मांगा है 5 लाख। तो कंपनी ने मांगा 5 लाख, इसको आप थोड़ा अंदर लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा जगह बना लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख कंपनी ने मांगा है, 5 लाख मांगा भी है और सब्सक्राइब लोगों ने किया है। अब मिलेगा कितना? एक शेयर होल्डर है बलराम, जितने 500 शेयर लिया है। कितना? 500 शेयर इंटू 5, 5 × 25, 2500 नहीं दे पाएगा। 5 लाख में 2500 नहीं दे पाएगा, 2500 नहीं दे पाएगा। जो नहीं दे पाता उसे बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। जो नहीं दे पाता लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर, 2500 नहीं दे पाएगा। 4,97,500 ये आपका हो जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल। आप जब क्वेश्चन खोलेंगे तो क्वेश्चन में साफ साफ देख लीजिए, दिया गया है कितना पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। क्वेश्चन में क्या बोला है? 500 शेयर का पैसा है जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर नहीं मिल रहा है, फर्स्ट एवं फाइनल कॉल पे नहीं मिल रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि कुल मिलाकर के जो आंसर दिया है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 4,95,000 दिया है। ठीक है, 4,95,000 दिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका पूरा हटा दिया गया है। 4,90,000, 2500 कॉल्स इन एरियर दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 25 रुपये आपका कॉल्स इन एरियर दिखा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम बता देते हैं आगे। आगे क्या लिखना है आपको? तो ठीक है, आपको क्या दिखा देना है? 2 लाख 4 लाख ये दिखाया ही जाएगा बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल में 4,97,500। तो इसको अगर आप एग्जांपल में इलस्ट्रेशन में देखेंगे, इलस्ट्रेशन में क्या दिया है? तो जैसे इन्होंने 500 लिया शेयर, 500 शेयर लिया, इनमें प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम की बात अलग होगी, प्रीमियम छोड़ दिया जाएगा अभी। 510 रुपया मांगा था, 5,000 मांगा गया था, कितना नहीं मिला?
कितना नहीं मिला, 2500 नहीं मिला। तो जो 4,95,000 का है, 5,000 पूरा हटा के बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में 2500 नहीं मिला है। इलस्ट्रेशन में देखेंगे तो यही अमाउंट लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा ये कहाँ से आया, पहले से आया, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको क्या ध्यान देना है, कहाँ से लिखा जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना मिलेगा इनको, सिक्योरिटी प्रीमियम मिलेगा 5 रुपया एक शेयर पे। 50,000 शेयर पे कितना मिलेगा, 50,000 शेयर पे इनको मिलेगा 5 5 25, 2,50,000 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम इनको मिलेगा। क्या मिलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2,50,000 मिलेगा। तो इसी रिजर्व में से रिजर्व कहाँ दिखा दिया जाएगा, 2,50,000 रुपया यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। इसको अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे और इसमें कुछ नहीं करना है, 1% इधर से उधर कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको